कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 5 फरवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आप योग और प्राणायाम करके आप कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कार्यों में लगाने की बजाय केवल और केवल उन ही कार्यों में लगाएं जो आपको इस सप्ताह बेहद ज़रूरी हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में 12वें घर में अशुभ राहु मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको धन हानि होने की आशंका है। इसलिए हर प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों में जितना संभव हो खुद को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप कई विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर हस्ताक्षर करने हैं तो अच्छी तरह से कागज़ों के जो भी दस्तावेज हैं उनको अच्छी तरह से जांच लें, उसके बाद ही आप हस्ताक्षर करें। इस सप्ताह आपके शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की ज़रूरत होगी। इसके लिए उनके साथ आप समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा और बॉस जो आपको कार्य सौंपेंगे उसको आप समय पर पूरा करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपके ऊपर आपकी वेतन वृद्धि भी संभव है। शिक्षा राशिफल के अनुसार इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वाले जो बच्चे हैं सामान्य अवसरों से भरा रहेगा आपके लिए। खासतौर से वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाएं नहीं और खाली समय में भी पुस्तकें पढ़ते रहें और जिस भी विषय में आपको दिक्कत है अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप ओम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देते वक्त आप जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह चंद्र राशि से एकादश भाव में राहु ग्रह उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और परिवार वाले भी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में केतु उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अच्छा आर्थिक मुनाफा तो होगा, परंतु मुनाफे के साथ ही आपका मन कई तरह के निवेशों के प्रति आकर्षित भी हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के निवेश को करते समय विशेष सावधानी बरतें और भागीदारी वाले व्यवसायों व चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में अभी निवेश करने से बचें। और यदि कोई आपको योजना समझ में आ रही है तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह या अपने माता पिता की सलाह जरूर लें निवेश करने से पहले। इस सप्ताह घर के कई मसलों को संभालने में आपको खासा दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि कई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे आपका मन उदास हो सकता है। इसलिए आप धैर्य से काम लें, किसी के साथ भी वाद विवाद ना करें। इस सप्ताह ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ
मायूसी का भाव देखा जा सकता है। शिक्षा राशिफल के अनुसार इस सप्ताह वे छात्र जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी इसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। ऐसे में आप धैर्य से काम लें और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। सोशल मीडिया से इस सप्ताह आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर नारायण कवच का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह अपने प्रति दूसरों के नज़रिए को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि नया सीखने के लिए आप काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं। ऐसे में इस सोच को अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस बात को ना भूलें कि आप अपनी रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए दूसरों की तरफ ध्यान देने की बजाय केवल अपने कार्य पर ध्यान दें। ऐसे में आपको अपनी सोचने और समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। आशंका है कि इस सप्ताह चंद्र राशि से केतु चतुर्थ भाव में होने के कारण आपकी कोई चल अचल संपत्ति चोरी हो सकती है या कोई आपके विश्वास को तोड़ते हुए उसे हड़प भी सकता है। इसलिए जितना हो सके शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें। इस सप्ताह आपको कोई ना कोई आपको अपना बनकर के प्रिय बनकर के धोखा दे सकता है, उनसे सचेत रहें। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का जो व्यवहार है आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगाएं। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, वरना घर में वाद विवाद बढ़ सकता है। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति एकादश भाव में होने के कारण आपकी कार्यक्षमता और आपके काम की गुणवत्ता को देखकर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे और संभव है कि वो किसी मीटिंग में आपकी दूसरों के सामने खुलकर प्रशंसा भी करें। हालांकि अपनी प्रशंसा सुनकर अपने अंदर अहंकार को ना आने दें और उसी रफ्तार को पकड़ कर रखें जो अपने शुरुआत में आपने पकड़ी थी। ऐसी आपकी जो प्रशंसा देख करके आपके बॉस जब प्रशंसा करेंगे तो आपके सहकर्मी आपसे कुछ जलन की भावना रख सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें, उनके साथ वाद विवाद ना करें। इस सप्ताह छात्र जी भरकर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिससे इसका सीधा प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि किसी भी चीज़ की अति से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है अति सर्वत्र वर्जयित, ज़्यादा नहीं तो इसका नकारात्मक परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम बुधाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपकी सेहत कुछ नागवार गुजरेगी। इस कारण ज़्यादा यात्रा करना आपके स्वभाव में कुछ झुंझलाहट भी पैदा कर सकता है। ऐसे में अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए आप लंबी या कम दूरी की यात्रा करने से परहेज करें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति 10वें भाव में स्थित होने के कारण व्यापारियों को कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में भी जाना पड़ सकता है, जहां उनका उम्मीद से ज़्यादा काफ़ी धन बर्बाद होगा। और सामान भी, यदि आप कहीं पर जा रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा करें, क्योंकि इस सप्ताह सामान गुम होने की आशंका है। इस सप्ताह आपके कुटुंब में उत्सव का सा माहौल रहेगा। सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी देखकर आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जो अविवाहित जातक हैं इस सप्ताह
शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं, जो परिवार में खुशी का एक मुख्य कारण होगा। इस सप्ताह आपको ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है, यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते तो आप अपनी परियोजनाओं को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप कोई भी व्यापार या कोई निवेश करना चाहते हैं तो अपनी योजना को सीक्रेट रखें, किसी के आगे भी बताएं नहीं। कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए आपको कोई ना कोई आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। हालांकि आपके लिए सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उनकी मदद लें, और यदि आप अपने भाई बहन से नहीं मदद ले सकते तो अपने गुरुजनों की या अपने माता पिता की मार्गदर्शन ज़रूर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और सोमवार के दिन जल में दूध मिलाकर के भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने शारीरिक और मानसिक लाभ की प्राप्ति के लिए आपको ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए यदि आपको ज़रूरत पड़े तो किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। परंतु इस समय को सो करके बर्बाद करने की जगह इसका आप उत्तम लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखें। चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आपके लिए सप्ताह बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं रहने वाला, इसलिए अपनी जेब पर नज़र रखें और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से बचें। ऐसा कोई भी खरीदारी करते वक्त आप ध्यान रखें, कोई भी चीज़ आपके पास जो पहले रखी है उसको दोबारा ना खरीदें, वरना आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी आशंका है। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण ये सप्ताह किसी भी नए कार्य की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त और बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में यदि आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको अच्छा लाभ होने संभव है। इस सप्ताह ज़्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे। परिवार का जो माहौल है उसके कारण आपकी शिक्षा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा लें और प्रतिदिन आप कम से कम आधा घंटा भ्रमण करें, जिससे आपकी मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से प्रथम भाव में केतु के मौजूद होने के कारण जो जातक जिम जाते हैं उन्हें इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा वज़न उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय विशेष उत्तम रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह चंद्र राशि से सप्तम भाव में राहु उपस्थित होने के कारण ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि यदि आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। यदि आपको निवेश करना है तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने माता पिता की सलाह लें। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो इस सप्ताह वो ज़मीन आपको मिलने से
पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझें सही से पढ़ें, किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, वरना आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेज़ों के प्रति लापरवाही ना बरतें और अच्छी तरह से समझ लें। किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ले लें यदि कोई ज़रूरी चीज़ है तो। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही जो छात्र वर्ग हैं उनको इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और जो जातक किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सपना ले रहे हैं तो इस सप्ताह उनका पूरा होता दिखाई दे रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपकी सेहत में इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के सामने खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे। चंद्र राशि से के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण आपको साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह से सक्षम पाएंगे। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिहाज से ये सप्ताह सामान्य से उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। यह सप्ताह वैसे तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन न चाहते हुए भी संभव है कि आपके घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं और घर में भी कुछ वाद विवाद हो सकता है। इसलिए धैर्य से काम लें। शुरुआत में भी आप सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक का समय आपके लिए बेहद ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपके मन में केवल और केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के विचार ही दौड़ेंगे, जिसके लिए आप खुद को डेडलाइन तक भी दे सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर केवल और केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से शनि चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण घरेलू परेशानियां आपको इस सप्ताह तनाव दे सकती हैं, जिसके चलते आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरत सकते हैं। लेकिन इस दौरान खुद अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। इसलिए आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और कोशिश करें आप प्रतिदिन योग करें, जिससे आपको कुछ परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि आप इस समय धन लाभ हो रहा है आपको, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसी स्थिति कल भी बरकरार रहे। इसलिए आप बेवजह का खर्चा करने से बचें। चंद्र राशि से बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने के कारण ऐसे में बेहतर यही होगा कि भविष्य की हर आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारी करते हुए आपको सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही करना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर ही किसी भी योजना में लगाएं,
ये समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, वरना संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, क्योंकि आपके जो विरोधी हैं, जो सहकर्मी हैं, वो आपके खिलाफ बॉस को भड़का सकते हैं। इसलिए धैर्य से काम लें और अपने कार्य को अच्छी तरह से सोच समझ कर करें। छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई करने की बजाय काम करने से ज़्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस झल्लाहट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाएगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, लेकिन ये लाभ आपको काफ़ी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला भी ले सकेंगे, जिसमें यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आपके धन को जल्दी ही दोगुना कर सकते हैं। कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, वो इस सप्ताह आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से आपसे चिढ़ भी सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने स्वभाव में सुधार करते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। इस सप्ताह चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण पैसे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मन चाहे परिणाम पाने के लिए अपनों से बड़े और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को पीले ऊनी वस्त्र दान दें। रविवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर आप हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें, आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में स्थित होने के कारण आपको बहुत से निवेश करने के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उसके ऊपर विस्तार पूर्वक विचार करें। उसके बाद ही अपना धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर चुके हों। इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। कार्यस्थल पर चल रही नकारात्मक परिस्थितियां आपके पारिवारिक जीवन में भी अशांति का मुख्य कारण बनेगी। इससे आप न चाहते हुए भी घर पर चिड़चिड़ा व्यवहार करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से तीसरे भाव में होने के कारण आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद पर भी मिलने की प्रबल संभावना है। कई छात्र इस सप्ताह
खुद को तरोताज़ा रखने के लिए अपने दोस्तों या करीबियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी प्लान करने से पहले आपको अपने अभी अधूरे पड़े जो पाठ्यक्रम हैं उनको पूरा करने की सलाह दी जाती है। और कहीं पर भी जाएं आप अपने माता पिता को ज़रूर सूचित करें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से तीसरे भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने के कारण पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होने से आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे और हर कार्य को आप समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही वजह होगी कि आपको पुरानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलने के योग हैं इस साल में बनेंगे। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहेगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। चंद्र राशि से शनि प्रथम भाव में होने के कारण इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आप इस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। करियर से संबंधित कोई भी ज़रूरी बातें या योजना हर किसी से शेयर करने से आपको परहेज़ करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप किसी से अपने दिल की बात साझा करें जिससे आपकी ही योजना आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए अपनी हर योजना को सीक्रेट रखें। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण आपको बाद में परेशानी उठानी पड़े। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को काले ऊनी वस्त्र दान दें और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में शनि 12वें घर में मौजूद होने के कारण आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस समय आप अपने उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी। इस दौरान आप अपना अच्छा स्वास्थ्य भोगेंगे, मानसिक रूप से भी आप संतुलित रहेंगे। इस दौरान आपकी खाने की जो आदतें हैं, दैनिक जीवन शैली में भी सुधार होगा। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति दूसरे घर में मौजूद होने के कारण आपका सामना अपने जीवन की कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। ऐसे में यदि आपको किसी कारणवश धन से जुड़ा कोई अचानक फैसला लेना पड़े तो उसमें पहले उसकी अच्छाइयों और कमियों को सावधानी से गौर फरमाएं, इसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुँचें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी ज़रूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना या विचार आ सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी ज़रूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय आप खुद में बदलाव लेकर आए हैं। आप खुद को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी इस सप्ताह आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है। वे छात्र जो कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए समय सामान्य से रूप से अधिक शुभ रह सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन देते हुए कई अवसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अपने समय का सदुपयोग करें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय